To standard 6. So welcome in our new session of Access. Here is our workbook, and today we are completed our chapter 10 sphere of the earth, page number 61. Okay, so here is the brief question answer. Answer the following question briefly. So what is the first is that why does the crust of the earth not burst open? जो क्रस्ट है अर्थ का वो ओपनली मतलब बर्स्ट क्यों नहीं होता है, यानी जब इतना ज़्यादा हीट है नीचे तो बर्स्ट क्यों नहीं होता है? तो देयर आर सम गैसेस इन द इंटीरियर। ये तो पता है कि कुछ गैसेस है इंटीरियर में। व्हेन दीज गैसेस आर हीटेड, जब ये गैसेस हीट होती हैं, दे ट्राई टू कम आउट, वो बाहर आना चाहती है। सो द ओवरलेइंग रॉक्स एक्सट्रैक्ट प्रेशर ओवर द लोअर स्टार्टेड ऑफ अर्थ। क्या होता है, जो ओवरलेइंग रॉक्स है, जो एक्सट्रैक्ट जो ऊपर की साइड की जो रॉक्स है वो क्या करती है, वो ऊपर से प्रेशर देती है। द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ, ऊपर लोअर स्ट्रेटा यानी जो अंदर का स्ट्रेटा है उस पर प्रेशर देती है, यानी कि नीचे से हीट बाहर आना चाहती है लेकिन ऊपर से उसको प्रेशर दिया जाता है। थस ड्यू टू इक्वलिब्रियम बिटवीन द कंट्रैक्टिंग, यानी इन दोनों के बीच में जो इक्वालिटी होती है, यानी जो नीचे का प्रेशर एंड ऊपर का प्रेशर दोनों एक दूसरे इक्वालिटी होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ क्रस्ट डज नॉट ब्रेक और बर्स्ट द ओपन। इसी वजह से वो ब्रेक नहीं हो पाता, ऊपर नहीं आ पाता है। ओके सर, सो देयर आर सम गैसेस इन द इंटीरियर। व्हेन दीज गैसेस आर हीटेड दे ट्राई टू कम आउट द ओवरलेइंग रॉक्स एक्सट्रैक्ट प्रेशर ओवर द लोअर स्ट्रेटा ऑफ अर्थ। थस ड्यू टू द इक्विलिब्रियम बिटवीन द contrasting forces of the heat and pressure, the earth's crust does not break or burst open. Okay, so next is, how did the earth come into specific form? So the earth was in a fireball form of the time of its origin. This fireball gradually cooled down and some of its elements turned into solid form respectively. Thus the sphere of soil and rocks was formed. Water was fall in the large depression of these sphere which formed ocean. This is how the specific form of earth come into existence. जो अर्थ का अभी का जो वो है वो अभी एक्सिस्टेंस में कैसे है? तो द अर्थ वॉज इन, अर्थ क्या एक फायरवॉल फॉर्म में थी एट द टाइम ऑफ इट्स ऑर्गन, अपने ऑर्गन के टाइम पर। दिस फायरवॉल ग्रेजुअली कूल डाउन, ये धीरे धीरे ठंडी हुई, एंड सम ऑफ इट्स एलिमेंट टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म रेस्पेक्टिवली, और इसके कुछ एलिमेंट थे वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगे। थर्स द स्पेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स वर फॉर्म, जिससे कि सॉइल और रॉक्स फॉर्म हुई। वाटर वॉज फील्ड इन अ लार्ज डिप्रेशन ऑफ दी स्पेयर, और उसके अलावा जो खाली जगह थी वहाँ पे काफ़ी डीप जगह में वाटर भरने लगा। स्पेयर विच फॉर्म्ड ओशन, जिसकी वजह से ओशन आए। दिस इज़ हाउ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अर्थ कम इनटू एक्सिस, इसकी वजह से जो स्पेसिफिक फॉर्म है अर्थ का वो एक्सिस में आया। नेक्स्ट इज, वाई डू माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन बॉटल वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन? वो ऑक्सीजन क्यों लेकर जाते हैं? जब वो ऊपर जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तब ऑक्सीजन बोतल साथ लेकर जाते हैं। तो माउंटेनियर कैरिंग ऑक्सीजन वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज एज द माउंटेनियर क्लाइंब। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वैसे वैसे माउंटेन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऊपर जाकर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने लगता है, इसीलिए वो लोग अपने साथ में ऑक्सीजन बोतल लेकर जाते हैं। एट हायर एल्टीट्यूड द क्लाइंबर फाइंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। क्या होता है कि ऊपर जाकर वो लोग उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन, दैट्स वाई माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन बोतल वाइल क्लाइंबिंग अ ट्री, इसीलिए वो लेकर जाते हैं। ओके, सो क्यों लेकर जाते हैं? माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन बोतल वाइल क्लाइंबिंग ए माउंटेन बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज एज द माउंटेनियर क्लाइंब। एट हाई एल्टीट्यूड द क्लाइंबर फाइंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी ड्यू टू द डिक्रीज इन ऑक्सीजन, दैट्स वाई mountaineers carry oxygen bottle that climbing a mountain. Okay, next is, answer the following. State the importance of atmosphere or state the use of atmosphere. Number 1, the ozone gas absorb the strong ultraviolet sun rays and protect the living organism. So the ozone gas absorb the strong ultraviolet sun rays and protect the living organism of the earth from the tremendous solar heat. यानी एटमॉस्फेयर क्या होता है? वो सन की स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट सनरेज है उससे प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एंड जो सोलर की जो बहुत ज़्यादा हीट होती है उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। नंबर 2, द डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर स्प्रेड द सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन।
The dust particle reflect the light of sun, so we get sunshine. तो dust particle है एटमॉस्फेयर के, वो स्प्रेड होते हैं कहाँ पे, सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन, सनलाइट के सारे डायरेक्शन. सो dust particle reflect the light of sun, so we get sunshine, जिससे हमें सनशाइन मिलता है. नंबर 3, we get here sound only due to atmosphere. The atmosphere reflects the electromagnetic waves of sound and light. So radio and television transmission are possible. यानी ये रिफ्लेक्ट करता है रेडियो किसको, रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो साउंड और लाइट्स की होती है, जिसकी वजह से हमें रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन पॉसिबल है, इसकी वजह से हम टीवी देख सकते हैं. नंबर 4, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर. जो फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, द हेवनली बॉडीज लाइक मेटल्स एंड बर्ड्स एंड डिस्ट्रॉयड थर्स द एटमॉस्फेयर सर्व एज अ नेचुरल सील्ड फॉर द अर्थ. ये जो नेचुरल सील्ड है ये अर्थ की, जो कि काफ़ी चीज़ों से अर्थ को रिफ्लेक्ट बचाती है. नेक्स्ट इज टेक द इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर. सो नंबर 1, द लिथोस्फेयर इज द होम ऑफ मैनकाइंड. लिथोस्फेयर क्या है, होम है. इट इज़ प्रोवाइड स्पेस एंड बिल्डिंग मटेरियल टू मैन. ये लोगों को क्या स्पेस और बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है. मैन गेट्स वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स ऑन द लिथोस्फेयर. जो वाटर सोर्सेज हमारे बने हुए वो भी लिथोस्फेयर पर लिया लैंड पर बने हुए हैं. नंबर 3, मैन कल्टिवेटेड वेरियस क्रॉप्स ऑन लिथोस्फेयर and performance industries and various activities. Okay. Number 4, the minerals obtained from lithosphere, यानी ये भी मिनरल्स भी वहीं से मिलते हैं. नंबर 5, the existence of human civilization is due to lithosphere. ओके तो सब कुछ ही लिथोस्फेयर से होता है, यही इसके इंपॉर्टेंस है. विदाउट लिथोस्फेयर अगर हम हमारे लिए बेस ही कहाँ होता है. ओके लैंड पर ही तो हम खड़े हुए हैं. नंबर 3, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर. द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फेयर इज एज फॉलोज. द हाइड्रोस्फेयर प्रोवाइड अस विद फ्रेश वाटर. हाइड्रोस्फेयर हमें फ्रेश वाटर देता है. नंबर 2, मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी फॉर रैन कम्स फ्रॉम ओशन. ज़्यादातर ह्यूमिडिटी जो रैन की होती है वो कहाँ से मिलती है, ओशन से. सॉल्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम सी वाटर. सॉल्ट भी सी वाटर से मिलता है. नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम द सी वेव्स, ओशन करंट एंड द टाइड्स. नंबर 5, ओशंस आर यूज द वाटर वेव्स. ओके सो होमवर्क इज टू कंप्लीट chapter 10 in workbook. We will meet again next session. Thank you very much.